नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश प्रभात कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में BS सोलंकी व्यवहार न्यायाधीश एवं विधिक सेवा समिति अध्यक्ष के मार्गदर्शन में शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छात्र छात्राओं को हिंदी की भाषा के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। न्यायाधीश BS सोलंकी ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हिंदी में ही करना चाहिए। इंग्लिश भाषा हमारी ज़रूरत हो सकती है, लेकिन उसको हिंदी पर हावी ना होने दें। अंग्रेज़ी भाषा गुलामी का प्रतीक है, जिसे हमारे शहीदों ने कभी स्वीकार नहीं किया। समाज सेवी विमल कुमार सांखला ने कहा कि हिंदी भाषा अ से शुरू होती है, मतलब हम अनाड़ी होते हैं, और ज्ञ पर खत्म होती है। ज्ञानी हमारी भाषा अनाड़ी से लेकर ज्ञानी बनाने तक का कार्य करती है, इसलिए हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। एडवोकेट दिलीप सिंह पवार ने कहा कि हिंदी हमारी मूल भाषा है और हमें इसे नहीं भूलना है। इस अवसर पर निबंध प्रतियोगिता की गई और छात्र छात्राओं को न्यायाधीश महोदय एवं अतिथियों द्वारा शील्ड एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर स्कूल प्रिंसिपल हिरमत सिंह तोमर, उत्कृष्ट विद्यालय प्राचार्य शैलेश राठौर, अधिवक्ता गण, स्कूल स्टाफ, छात्र छात्राएं, कर्मचारी गण, पैरा लीगल, वॉलंटियर और कोर्ट स्टाफ उपस्थित रहे। के लिए हम लोग इकट्ठा होते हैं या दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया जाता है, तो वो मतलब एक कोई भी चीज़ बहुत मामूली नहीं होती है। इससे आप लोग अंदाज लगा सकते हो कि हिंदी का हमारे देश की उन्नति में या आज़ादी में कितना महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। जैसे वकील साहब ने कहा कि जैसे हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में ये कहें तो बहुत बड़े कवि तुलसी, सूरमीरा और बड़े बड़े कवि रहे हैं। लेकिन जब हमारे देश की आज़ादी की अगर बात करें तो हम उस समय के हमारे जो लोग थे, हमारे भारतवासी थे, उनको एकजुट करने में एकजुट करने की अभिव्यक्ति में जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ था वो हिंदी थी। हिंदी भाषा ने हम लोगों को एक किया, हम लोग एक उद्देश्य से काम करने में जुट गए और अंततः हमको आज़ादी मिली। इसी उपलब्धि की सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज विश्व हिंदी दिवस है। अभी जैसे पवार साहब ने बताया इंग्लिश और हिंदी का अंतर, हिंदी के शब्दों में बहुत वजन है और ये बोलने वाले के भाव पर निर्भर रहता है कि हिंदी के शब्दों में कितना वजन है। वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। हिंदी के बगैर, हिंदी अ से शुरू होती है, अ से अनपढ़। जब हम अनपढ़ रहते हैं, जब आ से हिंदी शुरू होती है और ज्ञा तक जाती है, वो ज्ञानी बनाकर ही छोड़ती है। तो हिंदी के बगैर तो हमारी ज़िंदगी अधूरी है। कहते नहीं कि यादों के पन्नों से भरी पड़ी है ज़िंदगी, सुख और दुख की पहेली है ज़िंदगी। कभी अकेले बैठकर सोच कर देखना, हिंदी के बगैर अधूरी है ज़िंदगी। आज जज साहब का सभी एडवोकेट साथ राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था और 1952 में प्रचार समिति भी बनाई गई थी। अब हिंदी दिवस मनाने का कारण क्या है? हिंदी क्योंकि हमारा देश लगभग 200 साल तक अंग्रेज़ों के चंगुल में रहा और उस दौरान अंग्रेजी का इतना प्रभाव हुआ कि जो हिंदी भाषी लोग थे उनको ऐसा लगने लगा कि जो पढ़े लिखे और विद्वान और हमारे यहाँ बहुत बड़े लिखे लोग हुए, जैसे तुलसीदास जी है, संत रविदास जी है और भी दूसरे रसखान वगैरह। लेकिन चूंकि उन्होंने किसी ने हिंदी में लिखा था, संस्कृत में लिखा था, बाकी अंग्रेज़ों के ज़माने में लोगों को ये गलतफहमी हो गई थी कि अंग्रेजी में ही जो बोलने वाला है, अंग्रेजी जानने वाला ही विद्वान है। तो इस कारण से हमारी जो हिंदी भाषा थी वो अंग्रेजी की बजाय पिछड़ गई थी। इस कारण से और जो हमारे देश में चूँकि प्रत्येक प्रदेश में अलग अलग भाषाओं का प्रचलन है, वैसे 100-200 किलोमीटर पे भाषा की वैसे भी
बोली बदल जाती है। तो देश को एकता में पुराने के लिए एक ऐसी भाषा की भी ज़रूरत थी जो पूरे देश को एकता में पुराए रखे और एक शासकीय कार्य में कोई एक भाषा अधिकृत कर दी जाए। ऐसे में क्योंकि लोग हमारे देश में 70 से 50 से 60% लोग हिंदी ही बोलते थे, इसलिए हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित किया गया।